जिससे बोल देना ज्ञानी, जैसे आज तुम इन योगियों के पास, भगवान के पास मोक्षों, भगवान के पास वही पहुंच पाया जो भगवान बनने का पात्र होता है। कुंभकार के चाक पर राम सभी पत्रकार सभी मिट्टी नहीं पहुंच पाती है। कुंभकार के चाक पर पहुंचती है। जिस आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता होती है वही जिंदगी के नए चक्र पर पहुंचता है। नहीं पहुंच सकते, सभी नहीं पहुंच सकते। क्या भाई वहां तक पहुंचता है? हाँ, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। क्या मिथ्या की तीव्रता थी कि ऐसा गुरु चढ़ बैठा, जिसके हृदय में गुरु चढ़ जाता ना तो जो गुरु दिखाई नहीं देता। गुरु उन्हें ही मिलता है जिनके गुरु मर जाते हैं। एक गुरु यानी मोक्ष मार्ग में लगाने वाले गुरु, और दूसरा गुरु अहंकार। जिनके अहंकार का गुरु जीवित जब तक है उसे विश्व में गुरु नहीं मिल पाएगा। जिसके अहंकार के गुरु की मृत्यु हो चुकी होगी, जब उसके संस्कार हो जाएंगे तभी उनको मोक्ष मार्ग का गुरु मिलेगा। गुरु चाहिए है तो गुरु को निकालते हैं, अन्यथा आप बैठे रहोगे, आपको गुरु दिखता रहेगा, गुरु नहीं दिखता। ये सत्य है, परम सत्य है। क्या बढ़िया जी, कितनी बढ़िया कार्यक्रम हो जाए। और ये ज्ञानी तुम्हारा हिमांशु बढ़िया एल्बम बना के दिखाया आपको। आप क्या देखो उसमें? नहीं देखो। बोले भाई जमा नहीं कार्यक्रम। क्यों नहीं जमा? क्योंकि उस एल्बम में हमारा फोटो नहीं जमा। जमा नहीं कार्यक्रम। ये जीव कितने श्रेष्ठ कोई काम हो जाए, लेकिन चंदेरा जी यदि उस जीव का वहां स्थान नहीं है तो सारा कार्यक्रम बेकार हो जाता है। और यदि उसका स्थान है तो कितनी खराब हो जाए, तब तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। ये लोग की रीति है, ये लोग की रीति है, ये लोग की रीति है। अरे नहीं भाई, ये कसाई की रीति है, ये लोग की रीति नहीं। ये किसकी रीति है? कसाई की रीति। कहो भाई, कहो भाई। है जी, है जी। खोटा काल कि श्रेष्ठ काल। खोटे काल में भी श्रेष्ठ परिणाम हो सकते हैं, और श्रेष्ठ काल में भी खोटे परिणाम हो सकते हैं। उसका प्रमाण पत्र है, बैठे तो खोटे काल में शुभ परिणाम हो सकते हैं तो तुम यहाँ बैठे हो, उसका भी प्रमाण पत्र है। और श्रेष्ठ काल में खोटे परिणाम हो सकते हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं प्रमाण पत्र। खोटे अच्छे काल में अच्छे परिणाम हो गए होते तो भगवान महावीर स्वामी के साथ चले गए होते ना। खोटे अच्छे काल में इतने श्रेष्ठ परिणाम हो गए होते तो आपको भी, जैसे महावीर को यहाँ से अर्घ चल रहा है, ऐसे ज्ञानी आपको भी चलता, अनंत शुद्धों में तुम्हारी गिनती हो जाती। जरूर श्रेष्ठ काल पर परिणाम खोटे रहे। और इस खोटे काल में अच्छे परिणाम न होते होते तो आज तुम इस धर्म सभा में जिनवाणी सुनने नहीं आते। ये भी सत्य है, बराबर है ना?
इसलिए मुमुक्षु, इसलिए मुमुक्षु किसी के शब्दों में मत प्रवेश करो, किसी के भवनों में प्रवेश मत करो। अच्छे भवन बने हो तो राग मत करना, बुरे बने हो तो देश मत करना, आप द्रव्य को देखना उद्गल है और पूर्ण गलत इसका स्वभाव। और बाहर मत जाना, भोपाल के अंदर सिटी में प्रवेश करो। एक बार ये चंदेरिया, मुझे पता नहीं है कैसे कहाँ से घुसा ले गया। और भाई ऐसे बड़े बड़े भवन मिले वहां रास्ते में, कोई की दीवार किसी पे, आप समझ गए। और राजा महाराजाओं के काल की भाई, वो कभी सुंदर थे कि नहीं, वो कभी सुंदर थे कि नहीं, वो कभी सुंदर थे कि नहीं। और यानी कल्पतरू, तेरा सुंदर जो है असुंदर होगा तुम्हें। अच्छे से कहो, अच्छे से कहो। नाना प्रेम जी देखना मैया का चेहरा बेचारे उदास हो गया, उदास हो गया। नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हाँ होगा, आप ना कर भी कह सकते, आपको हाँ कहने पड़ेगा भैया, कहने पड़ेगा। मैं ना हाँ नहीं कह सकता, आप कैसे हाँ कह सकते हो। जहां वहां जाना वाना, ये चमकता दिख रहा है ना, ये भी आप जैसा हो जाएगा। तो आपका दिख रहा है ना, वो भी पूरा पीछे देखो उन दादा जैसा हो जाएगा। कोई दादा का दिख रहा है ना, तो शमशान में डेग किया और आग का ढेर लगा है। अब बोलो क्या करो। जो है सो है। किसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं, किसको देख के गदगद हो रहे हैं। इसलिए यह जीव ध्यान करना चाहता है तो ध्यान दे। द्रव्य तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही थे, ऐसे ही होते रहे। पर द्रव्यों के परिणमन को नहीं रोकना है, पर द्रव्यों के परिणमन को नहीं रोकना है। पर द्रव्यों में जो तेरे परिणाम जा रहे हैं उन्हें रोकना है। पर द्रव्यों के परिणमन को नहीं रोकना है। कमलांकुर जी वो पिताजी के संस्कार करके आ गया जी। जब बेटा इतना धर्मात्मा तो पिता धर्मात्मा था नहीं कि पंडित होकर पिताजी को दूर कैसा जी। कम से कम पंडित ही होने के नाते एक मृत्युंजय विधान करा देता। क्या कमल भैया, इतने धर्मात्मा जीव को, वो आए थे पहले भोपाल में थे, इतने धर्मात्मा जीव को आपने जाने दिया, एक मृत्युंजय विधान करा देते, ये रुक जाते। बोलो डॉक्टर लाल जी, राकेश पंडित जी मत ठग इसको। भैया सुन, आयु कर्म जी आ चुका है तो जगत में कोई मृत्युंजय जाप काम नहीं है, नहीं आएंगे भी। जिन्होंने वो मृत्युंजय विधान लिखा है, जिन्होंने मृत्युंजय के मंत्र बनाए हैं, वे भी नहीं बचे, वे भी चले गए तो कौन बचा। और तो क्या आप ये कहो मेरे से, क्योंकि कह सकते हो, क्योंकि लोग परेशान हमसे बहुत ज्यादा, खास करके राज्य से पंडित जी बहुत परेशान। कमलापुर के पास राजेश एक विद्वान का फोन आया कमलापुर के पास, बोले महाराज से लड़ रहे आते। मुझे मालूम है कि पंकज कमलांग को भी फोन कर सकते हैं,
मेरे पास तो लड़ने आने की ताकत है नहीं उनके पास, और आएंगे लड़ने ना तो मैं 100% कहता हूं जैसे मैं कह रहा हूं मैं मुझे वैसे कह रहा हूं, क्योंकि आदम के बाहर जा नहीं सकती। बोले क्यों लड़ने आना है? बोले इसलिए लड़ने आना है कि महाराज ने सब कब निषेध कर दिया और अपना क्या होगा। मित्र आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। डॉक्टर जितेंद्र की राजेश की नरेंद्र की जितने डॉक्टर देश में तुम्हारे भारत में है, भोपाल में हो, शाह जी तुम्हारे एक्यूपंक्चर औषधियां जिनेंद्र भैया ये तभी तक कार्यकारी है जिसका आयु कर्म पूछ नहीं हुआ है, वहां तो निमित्त बन सकते हैं, और यानी जहां आयु कर्म का क्षय हो चुका है तो आपको नहीं बन सकते। ये सही है कि नहीं? ध्रुव सकता है, ध्रुव सकता है। तो मैंने उस जीव से क्या मेरे से बोले सज्जन, बोले इसमें मैं क्या कर रहा हूं? अरे भगवान का मैं तो नाम ले रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। कौन से भगवान? बोले महावीर स्वामी, उन सुप्रद शांतिनाथ, एक तीर्थंकर के नाम ठीक लगाओ ना, कम ना कर रहा हूं, लेकिन एक ध्यान रखना जिनके नाम पर ये मंत्र बने और जिनका तुम नाम ले रहे हो सुरास्तव होगा, कर्मों की निष्ठा भी होगी और लेना ही चाहिए परमात्मा का नाम। भगवान का नाम ले लो तो किसका नाम लोगे? लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम ये सोचो कि भगवान का नाम लेते रहूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो ब्रह्मा भी निर्माण हो गया, आगे नहीं बच पाए। जिनका तुम नाम ले रहे हो उन तीर्थंकर का निर्माण हुआ कि नहीं? पंडित वर्ण हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? हे जी तत्व किम कहे शरणम जत सुरंदाम दिशो पिलियो हरिहर ब्रह्मा दिया काले कवलिया जब था। उसका कौन शरण होगा? जिस सुरंदाम दिशो पिलियो, जब देवों का इंद्र सुरेंद्र उसका भी विलय देखा गया है। हरि हर ब्रह्मा आदि जितने जीव हुए जगत में काले में कवलिया, सब काल के काल में कवलित हो चुके हैं। बचा कोई पर्याप्त दृष्टि से? और बचोगे क्या? बचोगे क्या जब बचते नहीं और बचेंगे नहीं, बच नहीं रहे हैं तो हम परिणामों को क्यों विशुद्धि से बचा के रखें? सोच लो। संजू भाई तो तुम्हारे पैर में बैठे उनसे पूछ लेना, इस जीव ने एक वैद्य जी आए बुद्धि से, इन्होंने आचार्य सर्व सागर महाराज की माशुकाशी इतनी सेवा की, खूब औषधियां दी प्राशुक, लेकिन पर एक वैद्य की औषधियां भी उस योगी के प्राण को नहीं बचा सकी, तो यानी मेरे प्राण को तेरे प्राण कौन बचाएगा? निकाल दो इस भ्रम को, ध्यान करो। सम्यक पाठ, अजित पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान ध्यान करो। दुनिया की खेती उखाड़ के तुम मिट्टी गड्ढे करवा सकते हो, वनस्पति छिपा के फुकवा सकते हो, भवन खड़े करा सकते हो, कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो सकती है, दूसरे के घर का धर्म तुम्हारे घर में रखा जा सकता है, लेकिन जब रखा जाएगा उसे तुम रखा नहीं पाओगे, उसके पहले तुम चले जाओगे।
ऐसा है, मात्र मांग कषाय लोक कषाय की संतुष्टि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु दर्प के पर्याय की रक्षा नहीं कर सकते। पंकज प्रधान प्रिय सुन लेना, तो आपका राकेश संगीत पत्रकार मालूम 2-3 दिन पहले क्या होता है, बस महाराज कमा लिया, खूब कमा लिया, गरीबी देख ली तो अमीरी भी देख ली, पर मैं सोच रहा था ये वास्तव में मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है तो तुम आया चाहे, और हृदय से बोल रहा है तो लगा मुझे क्या बोला जी। बोले महाराज जब मैं खेत पर खड़ा होता हूँ दूसरे का खरीद करके, फिर उसकी वनस्पति छेड़वाता हूँ, झाड़ जंगल कटवाता हूँ, तब सभी आत्मा रोने लगती है कि घर की त्योड़ी बढ़ने के पीछे कितनों के घर खुला। ये सभी तो हृदय से सोच रहा है तो कभी ना कभी छोड़ सकता है, और हृदय से नहीं सोच रहा है तो और बढ़ा लेगा। पर सत्य है, सत्य सत्य हिमांशु, ये सत्य है। जब गोमतेश की यात्रा को मैं जा रहा था, रास्ते में ग्रेनाइट के पहाड़ों पर यानी धमाके फूट रहे थे। सही बताओ ना, मैंने हृदय रोता था जब मैं प्रकृति को देखता था, और इधर अपने भवनों के जंगलों को देखता, तब लगता कि प्रकृति को कैसे नष्ट करके ये ईंट चुने के जंगल खड़े किए जा रहे, जंगल में अहिंसा का भाव जब जग जाएगा तो तुमको मानवता नहीं दिखेगी, तुमको प्राणी मात्र दिखेगा। तो जिसको मात्र मानवता दिखे, मानव की रक्षा, वो तो कसाई आदमी है। इसलिए जैन दर्शन मानवता की रक्षा की बात नहीं करता, वो प्राणी मात्र की रक्षा की बात करता। मानवता के राग में मालूम क्या हुआ है, पशु पक्षियों की आंखें निकाल ली, आंतें निकाल ली, मनुष्य में लगा ली। हे क्रूर परिणामी, हे क्रूर परिणामी, मनुष्य के आकार का त्रियंश कि तू इतनी मानवता के राग में लिप्त हो गया कि मानवता को खो गया। देखो भाई, कठोर लगे तो सुधार करो। एक सज्जन बोले हिमांशु भैया, बोले महाराज जी कितना कठोर बोल देते हो, उनके आपको बुरा लग रहा है ना? बोले हाँ, तो सुधार लो ना, और सुधार नहीं पा रहे तो तुम्हें बुरा काहेगा। मैंने तो देखा, सुनो, एक व्यक्ति को गुस्सा आ गई और उसने अपने घर का क्या कस लिया, अपने घर